हेलो बच्चों, ये 9th ICS से एक्सरसाइज 2A सेलिना काबूत का है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है, शायद ये पार्ट 2 होगा। देखिए, ये ICS का और CBSE का अलग अलग तरह से बनाने का तरीका होता है, बात को दिमाग में हमेशा रखिएगा। ICS का नाम ही का मतलब होता है कि इसका लैंग्वेज के अंदर ही इसका खेल रहता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है तो इसका पैटर्न बदल जाता है। एकदम साधारण तरीके से लोग सोचते रहते हैं, लेकिन उसका आंसर कुछ और हो जाता है, मतलब कुछ और आता है। इसलिए ICSE को बनाते समय में एकदम पूरी तरह से कान खड़ा रखिए। देखिए क्वेश्चन है, अभी पता चल जाएगा इसको हमेशा क्यों बोल रहे हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज ऑन 2400 फॉर 2.5 years at 5% पर एनम। कहता है कि 2400 रुपया किसी से उधार लिया है 2.5 साल के लिए 5% के रेट से। तो कहता है कि इसका जो इंटरेस्ट होगा, फाइनल इंटरेस्ट होगा, उसको डेसिमल में आ रहा था। डेसिमल में उसको नहीं बताना है, नियरेस्ट रुपीज में बताइए, मतलब राउंड फिगर में बताना है पहला। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, जैसे हम पहले बनाते थे कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालेंगे PR/100, 2400 गुने 5 गुने 1/100। यहाँ 100 है, 200 नहीं है, 100 है। फॉर्मूला का 100 होता है, काट छाट करके किया तो हमको कितना आ गया, 120 आ गया। देखिए ये हमारा 120 रुपया क्या है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्ट अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकल जाता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। तो 2400 और इतना जोड़ेंगे तो कितना होगा, आपको 2520 रुपया फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, यानी एक का अमाउंट ईयर का लास्ट है तो दूसरे का जो शुरुआत होता है उसके लिए प्रिंसिपल का काम करता है। यानी कि इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालना हो तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। यानी देखिए 25/20 गुने 5/100, रेट वही है। इसको काटेंगे तो रुपीज 126 है। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ। सेकेंड ईयर्स का अमाउंट निकालेंगे तो इस इंटरेस्ट को इसका प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए तो हमारा 2640 आ गया। 25/20 में 126 जोड़े तो 2640 आ गया। ध्यान दीजिए, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, यानी थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। जबकि हमको 2.5 साल है, तीसरा ईयर है ही नहीं, तो हम लोग हाफ ईयर के लिए ही इंटरेस्ट निकालेंगे, तब भी उसके लिए प्रिंसिपल यही काम करेगा। तो देखिए इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स PR/100, 2640 में 5 गुने 1/2। देखिए 1/2 ईयर है तो इसलिए 2 से इसमें डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, सारा को काट छाट करके 2 से इसको डिवाइड किए, 13 23 गुने 5 कर देते हैं। क्योंकि नीचे वाला जीरो रहता है ना तो इसको काटिए उठिएगा नहीं, दशमलव बैठाना आसान होता है। तो हम इसको क्या किए, 5 से गुना कर दिए तो 6615 आ गया, 0 से भागा दे दिए तो 2 अंक के बाद दशमलव आ गया, यानी 66.15 रुपीज हमारा हो गया। ये देखिए हाफ ईयर का इंटरेस्ट है, इसका मतलब फाइनल अमाउंट जो होगा 2640 जो इसका प्रिंसिपल था उसमें ये वाला ऐड हो गया, तो हमको 2712 पॉइंट इतना पॉइंट में दे रहा है, कह रहा है कि नियरेस्ट रुपीज में बताइए, यानी डेसिमल हटा दीजिए। पॉइंट के बाद 15 है, 15 है तो ये हटाया जा सकता है, यानी 2712 जो नियरेस्ट रुपीज में है यही मेरा हो गया, अमाउंट हो गया। तो अमाउंट हो गया तो हमको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2712 माइनस 2400 घटाएंगे तो 312 रुपये मेरा ये फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोल रहे थे कि क्या होता है, ICSE का क्वेश्चन जरा डिफरेंट टाइप होता है, उसका लैंग्वेज में उसका मतलब छिपा हुआ रहता है। जरा देखिए इसमें पता चलेगा। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन 8,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 10% पर एनम। चलिए 3 साल के लिए दिया है, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, सेकेंड ईयर कहीं में हमको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिर्फ यही बताना है। तो चलिए फर्स्ट इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाले तो PR/100, 8000 गुने 10 बटे इतना 800 होगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अमाउंट इसका हो जाएगा 8000 में 800 जोड़ देंगे तो 8800 रुपये, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। इसका मतलब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। तो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट निकाले सेकेंड ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो 8800 गुने 10 बटे इतना 880। तो सेकेंड ईयर के लिए ये हमारा इंटरेस्ट हुआ, और ये पूछ रहा है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कंपाउंड पूछ रहा था तो हमारा यही हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हम कंपाउंड प्रिंसिपल पर ही तो ये वैल्यू निकाले। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे नहीं सोच पाइएगा तो देखिए क्या है,
सबसे पहले हम इसको कर देते हैं ये इंटरेस्ट सेकंड के ईयर के लिए हो गया, तो इसको हम प्रिंसिपल में ये वाला जोड़ देते हैं तो अमाउंट बन जाता है, यानी सेकंड ईयर का अमाउंट हो गया। अमाउंट में से फिर 8000 घटाते हैं तो फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हम सेकंड ईयर को पहुंचने नहीं दिया, सेकंड ईयर के लिए वो मतलब थर्ड ईयर के लिए अपियर हुआ ही नहीं, इसलिए सेकंड ईयर पर ड्रॉप कर दिया। यही होता है फर्क आईसीएसई और सीबीएसई में। उसको आप अमाउंट निकाल के माइनस जरूर करते हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा करते तो गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है ए बोरोड ₹2500 फ्रॉम बी। ए कोई है जो 2500 रुपया बी से कुछ उधार लेता है एट 12% पर एनम। रेट है उसका इंटरेस्ट 12% का। आफ्टर 2 इयर्स 2 साल के बाद ए जो है अपना पैसा देता है 2936 रुपये एंड ए वॉच टू क्लियर द अकाउंट। मतलब जो 2 साल के बाद इसका जो अमाउंट बनेगा उस अमाउंट का पूरा पैसा उसके पास नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि वो क्लियर कर दे पूरा। तो इसके लिए उसने क्या किया, जो पैसा था उसके पास 2936 रुपये जो दिया और उसका घड़ी था वो घड़ी दे दिया। इस तरह से उसका पूरा जो है अमाउंट जो है क्लियर हो गया। तो बताना क्या कि घड़ी का क्या कीमत रहा होगा कि इसका अकाउंट पूरा क्लियर हो गया। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसका आखिर अमाउंट बनता कितना है, देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालेंगे PRT बटे 100, 2500 गुने 12 बटे इतना, काट छाट किए 25 गुने 12 300, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट 2500 प्लस 300 2800 रुपया हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकल के आया। इंटरेस्ट जब ये अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर के लिए तो सेकंड ईयर प्रिंसिपल का काम करता है। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर PRT बटे 100 यानी 2800 गुने 12 बटे 1, यानी हमको काट छट के आया तो जाकर के 336 रुपया सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट आया। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट भी पहले निकाल ही देते हैं कि कितना होगा। तो 2800 प्लस 3600 जोड़ते तो 3136 रुपया उसको पूरा अमाउंट बनता है। लेकिन ये पैसा चुकाया सिर्फ इतना है 2936 रुपया दिया और घड़ी दे दिया। इसका मतलब उसमें क्लियर हो गया। इसका मतलब है अमाउंट क्लियर करने के लिए क्या करता है, इतना रुपया देता और अपना वॉच दे देता है, अमाउंट क्लियर हो गया, यानी इतना पैसा पूरा हो गया, यानी इतना पैसा बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो वॉच का कीमत ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3136 माइनस 2936 में से घटाते हैं तो हमको 200 रुपया निकल करके वापस आता है। यानी इस घड़ी जो उसने दिया साथ में उस घड़ी की कीमत उसका 200 रुपया आकलन किया गया। ये क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, हाउ मच विल ₹50,000 अमाउंट टू इन 3 years compound yearly if the rate of interest for successive years 6%, 8% और 10% respectively दिया हुआ। ये बोल रहा है कि 50 रुपये किसी से लिया गया उधार, उसका अमाउंट बताना है 3 years के लिए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है, हर ईयर चेंज कर दे रहा है। पहले 6% कर रहा है, अगर फर्स्ट ईयर को क्लियर नहीं किया तो सेकंड ईयर में 8% कर देगा, अगर सेकंड ईयर में भी उसका अमाउंट क्लियर नहीं करता है तो 10% थर्ड ईयर में कर देगा, और थर्ड ईयर में उसका एट एनी हाउ उसको देना है, क्योंकि ये इसका डेडलाइन बताया हुआ 3 ही साल बताया हुआ देना ही है। तो ये क्वेश्चन है, चलते हैं देखते हैं 3 साल में इसका क्या बनता है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PRT बटे 100 यानी 50,000 गुने 6 बटे 100, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 6, सेकंड ईयर रहता है 8, थर्ड ईयर के लिए 10 डालेंगे, काट छाट के किए हमको 3000 रुपया आया फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए 50,000 में 3000 जोड़ दीजिए तो 53,000 रुपया आ जाएगा। उसके बाद ये जो अमाउंट बना फर्स्ट ईयर के लिए वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, ये तो पहले ही बता चुके हैं और जितना भी बता रहे हैं इसी तरह से बना रहे हैं, क्योंकि विदाउट फार्मूला है। जब फार्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्ट वाला हो जाएगा, उसका नेक्स्ट रिलेशन में आएगा। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर PRT बटे 100 में 5300 गुने 53,000 गुने 8 बटे गुने 1 बटे 100, काट छाट के तो 4240 रुपया मेरा इंटरेस्ट होगा सेकंड ईयर के लिए। तो अमाउंट निकाल दीजिए सेकंड ईयर के लिए, ये 42,000 मतलब 4240 53,000 में जोड़ दिया तो 57,240 रुपया हमारा निकल के आया। इसका इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए निकालते हैं PRT बटे 100 यानी 57240 इंटू 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सभी में रेट चेंज कर दिया, इसमें 6 था, इसमें 8 था, इसमें 10 था,
कि ये तो हमको 5724 रुपीज़ जो है हमारा इंटरेस्ट बनता है। तो अमाउंट थर्ड ईयर के लिए कितना होगा, 57240 में ये वाला जो इंटरेस्ट है उसको ऐड कर दीजिए। इस तरह से फाइनली हमको 62,964 रुपीज़ अमाउंट के रूप में उसको पे करना पड़ेगा 3 साल में। अगर उसने 50,000 रुपये उधार लिया था इस रेट से उसको देना पड़ेगा। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है कि हमको माइनस करना है, ये पूछ रहा है हाउ मच बिल अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट कितना हमको वापस करना होगा। 50,000 रुपये आप उधार लिया है तो उसको अमाउंट के रूप में 62,964 रुपये उसको वापस करना होगा।